अतीक अहमद की मौत के बाद अब हर तरफ उसकी पत्नी शाइस्ता की तलाश हो रही है। अतीक गैंग अब सिर्फ शाइस्ता के हाथ में है। कोई शाइस्ता को लेडी डॉन कह रहा है तो कोई उत्तर प्रदेश की नई माफिया। लेकिन ये वही शाइस्ता है जिसकी एक चाल ने पूरे परिवार की नियति ही बदल कर रख दी। नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनू जोशी। जी हां, माफिया की इस बेगम ने एक ऐसी खतरनाक चाल चली जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। शतरंज की बिसात में क्वीन तो जिंदा रही लेकिन किंग नहीं बच पाया। अतीक का गुनाहों की दुनिया से करीब 40 साल का नाता रहा है। जब उसकी उम्र महज 17 साल थी तब उस पर हत्या का संगीन आरोप लगा। लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक से मिलने के बाद ही क्राइम की दुनिया में कदम रखा, या यूं कहें कि पति के साथ कदम से कदम मिलाकर वो क्राइम की काली दुनिया में आगे बढ़ती चली गई। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का साथ 27 साल पुराना था। 1996 में दोनों ने निकाह किया था। इसके पहले उसे जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अतीक ने उसे क्राइम की एबीसीडी पढ़ाई, उसे क्राइम का पाठ पढ़ाया। अतीक ने शाइस्ता को अपराध के हर गुर सिखाए, यहां तक कि जब भी अतीक जेल में रहा तो उसे सिर्फ शाइस्ता पर ही भरोसा रहा। अतीक की गैर मौजूदगी में शाइस्ता ही गैंग के सारे बड़े निर्णय लेती थी। लोग अतीक के शार्प शूटर हो या फिर उसके पैसों के लेन देन से जुड़े लोग, जब भी अतीक जेल में रहा शाइस्ता ने ही ये सारा काम संभाला। अतीक और शाइस्ता के बेटे इतने बड़े नहीं हुए थे कि अतीक उन पर भरोसा कर सके। अतीक को लगा कि शाइस्ता ने पिछले 27 सालों में यानी शादी से लेकर अब तक जुर्म की हर किताब को समझ लिया होगा, लेकिन अतीक का यही विश्वास उसके परिवार पर भारी पड़ गया। जब उमेश पाल की हत्या करवाई गई तो अतीक अहमद जेल में था। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल में बंद था। उस समय बाहर थी तो शाइस्ता बेगम। ये बेगम वैसे तो हर बात अपने पति माफिया डॉन अतीक को बताती थी, लेकिन निर्णय खुद ही लेती थी। राजू पाल हत्याकांड का इकलौता गवाह था वकील उमेश पाल। उमेश पाल की गवाही पर ही अतीक को राजू पाल हत्याकांड में सजा हो सकती थी। शाइस्ता को लगा कि अगर उमेश पाल को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो खेल ही खत्म हो जाएगा। उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता अपने शूटर से मिली, पूरी प्लानिंग की। अब सोचिए ये बेगम कितनी नासमझ थी। इसने उमेश पाल की हत्या करवाने के लिए अपने जान से अजीज बेटे असद को चुना। दिन दहाड़े कार में बैठकर शाइस्ता और अतीक का लाडला असद उमेश पाल की हत्या के लिए निकल पड़ा, और यह सब होता है शाइस्ता की प्लानिंग पर। अतीक अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता है। उसे यकीन था कि शाइस्ता उसकी गैर मौजूदगी में सारे निर्णय सही ही लेगी, लेकिन बेगम की ये कैसी नासमझी कि उसने अपने बेटे को ही इतने खतरनाक खेल का हिस्सा बना दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। अतीक पर आरोप थे, कोर्ट में केस चल रहे थे। वक्त आने पर कोर्ट से सजा भी होती, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद तो यूपी में भूचाल ही आ गया। यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे, दबाव बनने लगे जल्द से जल्द उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ने के। यहां तक कि आम जनता भी अतीक के परिवार से नफरत करने लगी। अगर शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या की साजिश ना रची होती, अगर उस दिन वो अतीक के शूटर से ना मिलने गई होती तो आज हालात ऐसे ना होते। ना ही असद का एनकाउंटर हुआ होता और ना ही लोगों के दिलों में अतीक के लिए इतनी नफरत पैदा होती। अतीक की पत्नी ने अपनी नासमझी में इतनी खतरनाक चाल चली कि असद का एनकाउंटर हो गया और अतीक को हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। 24 फरवरी के दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी और उसके बाद सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही अतीक का पूरा परिवार तबाह हो गया। अतीक की बेगम भी जानती है कि उसने जो किया वो उसी की सजा भुगत रही है। शायद शाइस्ता अपनी इस चाल के लिए खुद को कभी भी माफ ना कर पाए।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी करिए।